Hi everyone, students. Today our topic is about calculating the percentage yield. MDCAT के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, 30 ग्राम ऑफ प्रोपेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 70 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास बेटा रिएक्टेंट भी बता दिए गए हैं और जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो भी बता दी गई। इसका मतलब है हमें एक्चुअल यील्ड का पता है। एक्चुअल यील्ड एक प्रैक्टिकल यील्ड होती है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है। इस चीज़ का आइडिया हमें है। प्रोपेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बर्न करेंगे 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, 4 मोल वाटर के पैदा होते हैं और कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो मेन रिलेशन है वो प्रोपेन है और कार्बन डाइऑक्साइड का है। प्रोपेन की जो अमाउंट है बेटा वो 30 ग्राम बता दी गई है। 30 ग्राम प्रोपेन जो होगा जब उसकी बर्निंग होगी, कंबस्शन होगी तो 70 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्वेश्चन है जी, हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। जब हमें परसेंटेज यील्ड का पता चल जाएगा फिर हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है, दैट इज़ परसेंटेज यील्ड दैट इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड विद 100। ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें थ्योरेटिकल यील्ड का भी पता होना ज़रूरी है। एक्चुअल यील्ड तो 70 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है। तो जो प्रोपेन है बेटा इसकी जो अमाउंट है वो 30 ग्राम है। अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल देखें तो ये हमारे पास 1 मोल है और जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है वो 3 मोल है। लेकिन अब कंडीशन ये रख दी गई है कि 30 ग्राम हमारे पास जो प्रोपेन होगा इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं। स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन मैस ओवर उसका मोलेकुलर मैस होता है, मोलर मैस होता है। तो गिवन मैस जो हमारे पास बेटा जी जिस मैस का हमें पता है वो 30 है और जो प्रोपेन है बेटा जी इसका जो मोलर मैस है कार्बन का 12 है मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड विद 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमें 44 मिलेगा। तो जब इसको 44 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.68 राउंड अबाउट मोल आते हैं। अगर ये 1 मोल हो तो हमारे पास 3 बन रहे हैं। अगर ये 0.68 मोल हो तो बेटा इसको 3 से जब हम 0.68 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है वो राउंड अबाउट 2 आती है, यानी कि 2.045 के बराबर नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। यही एक कैलकुलेशन है कि 1 है तो 3 है, गिवन डाटा के मुताबिक ये इतने मोल बार रहे हैं तो फिर ये कितने होंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल निकल आए। हमने सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। ये भी एक क्वेश्चन है कि इसकी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करें या फिर वो परसेंटेज यील्ड पूछ सकता है। तो जब थ्योरेटिकल यील्ड मिल जाएगी, एक्चुअल हमारे पास गिवन है, थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट कर लेंगे तो परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। तो इसके नंबर ऑफ मोल अवेलेबल हैं तो नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मैस और मोलर मैस बेटा वही फार्मूला लगाएंगे। मोल हमारे पास है जी 2.045, मैस हमने कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, जो नंबर ऑफ ग्राम्स आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो 90 ग्राम्स हैं। कितने ग्राम है जी? 90 ग्राम हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने से पहले जो हमने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी थी वो हमें मिल गई है, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है। हमारे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा जी हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड विद 100। एक्चुअल यील्ड गिवन थी दैट इज़ 70 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड 90 ग्राम मल्टीप्लाइड विद 100। वेरी सिंपल। तो आंसर राउंड अबाउट आएगा 77.77%। दिस इज़ द सिंपल वे, दिस इज़ द सिंपल ट्रिक। बाय यूजिंग इट वी कैन ईजीली कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। दोबारा सुन लें बेटा,
ये 1 मोल है तो ये 3 है। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, जो डाटा मिला था वो 30 ग्राम था, नंबर ऑफ मोल निकाले 0.68 बने। और अगर ये 0.68 मोल हों तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है वो 3 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2.045। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हमने मैथ निकाल लिया। तो जो मैथ निकला है सच में यही एक हमारे पास प्रोडक्ट है, यही एक यील्ड है। ये वाली जो यील्ड है ये हमने इक्वेशन को बैलेंस करके निकाली है, हमने कैलकुलेशन की है। ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है, जो क्वेश्चन में गिवन थी वो एक्चुअल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड को जब थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई। यानी कि ये जो गिवन डाटा है इसके मुताबिक जो रिएक्शन की एफिशिएंसी है, जो परसेंटेज यील्ड है वो 77.77% है। चेक द रिएक्शन ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल देगा जी। तो इसको जब बैलेंस करते हैं तो ये भी हमारे पास 2 मोल है और ये भी 2 मोल है। स्टूडेंट इसके नंबर ऑफ ग्राम बता दिए गए 8 ग्राम। 8 ग्राम मिलते हैं और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसका भी हमने इसकी परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मीथेन का 8 ग्राम जब एक्सेस ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। ये भी एक्सेस रिएक्टेंट है और वाटर से हमारा कंसर्न नहीं है, ना जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है उससे है। हमारा रिलेशन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान है। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल बन रहा है हमारे पास। अगर ये 1 मोल है तो इसका मैस बच्चे 16 ग्राम है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 4 तो हमारे पास 16 ग्राम बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनेगा। लेकिन जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक मीथेन हमारे पास स्टूडेंट है ओनली 8 ग्राम और 22 ग्राम यानी कि हमें प्रोडक्ट मिल रही है। अब हमने इसकी एक्चुअल यील्ड फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये नज़र आ रहा है। अब 16 का हाफ 8 होता है, ये रिएक्टेंट की अमाउंट हाफ कर दी गई है, इसे भी हाफ होना चाहिए। ये भी 22 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जो वैल्यू है वो है जी 18 ग्राम। वैल्यू जी हमारे पास 18 ग्राम है। अब एक्चुअल यील्ड 18 है। बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हमें 22 ग्राम नज़र आ रहा है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड है, लेकिन प्रैक्टिकली करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो 18 ग्राम है। इतनी स्टूडेंट हमारे पास 18 ग्राम। अब अगर 18 ग्राम मिलती है तो फिर परसेंटेज यील्ड क्या होगी? अगर तो 22 ही मिल जाए तो फिर तो जितनी एक्सपेक्ट की थी, जितनी कैलकुलेशन में आई थी तो उतनी आ गई, तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड है वो तो 100 आ गई। लेकिन उसने बता दिया जी आफ्टर प्रैक्टिकल, आफ्टर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स 18 ग्राम आई है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आती है? इसका हाफ 16 का हाफ 8 है, तो इसका हाफ ये होना चाहिए, बट हमारे पास बेटा 18 है। अब हमने देखना ये है कि जो एक्सपेक्टेड है वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है, वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो प्रैक्टिकल के बाद मिली है वो 18 है मल्टीप्लाइड विद 100। तो वेरी सिंपल, जो कैलकुलेशन से नज़र आ रही है वो इतनी है, वो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा बटे में लिखते हैं बेटा, और बटे के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल यील्ड है। इसको 100 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स आए, कुछ वैल्यू आई, तो जिसको हम देखते हैं वो भी राउंड अबाउट 77.77% होगी। इसको आप ख़ुद भी देख लेना कि हमारे पास परसेंटेज यील्ड है। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।